यूपी के कौशाम्बी की एक वारदात बता रहा हूं। एक पाल समाज की बच्ची के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। मैं थाना अध्यक्ष का भी नाम पढ़ रहा था। थाना अध्यक्ष भी तिवारी हैं। कहा जा रहा है कि वो ग्राम प्रधान है पाल साहब, जो पीड़ित परिवार है। इस तरह का एक केस दर्ज हुआ। जिस आरोपी पर केस दर्ज हुआ उसका नाम सिद्धार्थ तिवारी। उसी बीच उनके पिता ने सुसाइड कर लिया। 4-5 दिन बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। जो पिता हैं, जो आरोपी के पिता हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद से ये पूरा मामला पब्लिक डोमेन में आया। अब सोचिए जातिवाद इस देश में कैसे काम करता है। और यूपी के पुलिस और कानून व्यवस्था का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन क्या मजाल है कि आप योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते हैं। यह मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आया। उसके बाद बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष जो पाल समाज से, उन्होंने ट्वीट किया कि ये कैसा न्याय है कि जो रेप पीड़ित परिवार है उसी को जेल में डाल दिया गया। जब सुसाइड हो गया, आरोपी के पिता ने सुसाइड कर लिया, तब जो पीड़ित था, पहले जो रेप पीड़िता का परिवार था, उनके घर से 2-3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 लोगों को या 3 लोगों को। अब सोचिए इसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो समझिए। ये सारा सवाल उठता है यूपी पुलिस पर। जब ये खबर आगे बढ़ी तो जो यूपी के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने बाकायदा पुलिस को आदेश दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और उसी के बाद रेप पीड़ित परिवार के 2 लोगों या 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कहा जा रहा है कि ये आरोप झूठा था। जो रेप पीड़ित का आरोप लगाया गया था वो झूठा था। तो क्या पुलिस ने बिना तफ्तीश के केस दर्ज किया और जेल भेज दिया? अच्छा, मान लीजिए आरोप वो केस झूठा दर्ज है, झूठा दर्ज होता है केस, तो सवाल है कि अगर झूठा केस दर्ज हुआ तो ये तो कोर्ट तय करेगा। ऐसे तो कोई भी किसी पर आरोप लगे, मान लीजिए मुझ पर कल आरोप लगे और मेरे बुजुर्ग माता पिता में से कोई एक सुसाइड कर ले, तो क्या मेरे ऊपर लगे आरोप खत्म हो जाएंगे और फिर मैं पीड़ित हो जाऊंगा? और जिसने केस दर्ज किया है, मेरे पिता ने सुसाइड कर लिया, तो केस दर्ज करने वाले की क्या गलती है? थोड़ा उनको भरोसा रखना चाहिए था न्यायिक व्यवस्था पर। सोचिए, इस देश में सबसे ज्यादा जातीय हिंसा और सबसे ज्यादा चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक दलित पिछड़े समुदाय के लोग नहीं। वहां तो आरोपी तिवारी जी थे, थाना अध्यक्ष भी तिवारी थे। यूपी में डिप्टी सीएम तिवारी समाज से हैं, पाठक हैं। उन्होंने ट्वीट कर दिया। इसके बाद मामला उलझता चला गया। कांग्रेस के जो अजय राय हैं वो तिवारी फैमिली के साथ, उन्होंने बाकायदा अपने जिला अध्यक्ष जो पांडे हैं उनको भेजा। वहां के तमाम जिसको आप हिंदू संगठन कहते हैं, दरअसल वो सवर्ण संगठन है, वो सब जाकर पांडे परिवार से, तिवारी परिवार से मिल रहे हैं। और जो पाल परिवार है वो भागा भागा फिर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर उनके बारे में भी लिखा जा रहा है। हाँ, पल्लवी पटेल ने भी ये जरूर पुलिस पर ये नहीं लिखा है कि क्या सही है क्या गलत है। पल्लवी पटेल सिराथू की विधायक हैं, शायद उनके विधानसभा का मामला हो। उन्होंने ये जरूर लिखा है कि पीड़ित परिवार पर ही लाठीचार्ज क्यों, क्योंकि 5-6 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है जो तिवारी ब्राह्मण समाज से हैं, क्योंकि वो लोग सबको लेकर रोड जाम कर रहे थे। वहीं कांग्रेस के जो ओबीसी के अध्यक्ष हैं मनोज यादव, उन्होंने भी बाकायदा एक टीम भेजी है जो पाल समाज के परिवार से मिल रहा है। उन्होंने तो बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है। अब आते हैं अखिलेश यादव पर। इसको लेकर अखिलेश यादव ने जब शुरुआती ट्वीट किया, वो पीड़ित जो वो सुसाइड वाले परिवार के पक्ष में था, उसके बाद उनकी जमकर आलोचना हुई। अब उन्होंने एक लंबा सा पोस्ट लिखा है गोल गोल। उसमें वो दोनों डिप्टी सीएम के आपस की कलह, फिर मुख्यमंत्री की कलह, फिर उसका केंद्र प्रधानमंत्री की कलह। लेकिन सवाल कुछ है जो सुलझने चाहिए। एक तो अगर पीड़ित परिवार, जो रेप पीड़िता का परिवार है, उसने अगर फर्जी एफआईआर दर्ज कराया है तो पुलिस को आके बयान देना चाहिए। इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए, क्योंकि एफआईआर तो पुलिस करती है। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया, जेल भी भेज दिया। अब फिर से मामले की जांच हो रही है।
तो यहाँ गलती पुलिस की है, और अगर झूठा आरोप लगाया गया तो आरोप लगाने वाले पर केस भी दर्ज होगा। पहली बात। दूसरी बात, सवाल है कि अगर इसी तरह से हर किसी पर आरोप लगेगा और उसके घर का कोई सुसाइड कर ले, तो ऐसे तो कोई सचमुच का भी किसी पर आरोप लगाए, आरोप किसी के साथ रेप हो, कोई यंग लड़का हो और उस पर रेप का आरोप लगे और उसके माता पिता बुजुर्ग हो, उसमें से कोई एक सुसाइड कर ले, तो मामला पूरा पलट जाएगा। सवाल है कि इस सुसाइड से उस रेप पीड़ित परिवार का क्या लेना देना है। ये खुद परेशान हुए, इन्होंने खुद सुसाइड कर लिया, तो एक तो मामला ये है। अगर आरोप जो रेप का आरोप लगाया गया या दुष्कर्म का आरोप लगाया गया, अगर वो झूठा साबित होता है तो जो कानून सम्मत सजा होगी वो मिलनी चाहिए। लेकिन ये तिवारी जी का परिवार ने भी सुसाइड कर लिया, उसमें पाल परिवार का क्या दोष है? उसके बाद सोचिए, कांग्रेस के मनोज यादव पाल परिवार के साथ हैं और अजय सिंह तिवारी परिवार के साथ हैं। सारे सो कॉल्ड धार्मिक संगठन, चाहे बजरंग दल हो, बीएचपी हो, ये सब तिवारी परिवार के साथ है। पाल भी हिंदू है। पाल के मुट्ठी भर लोग जो है पाल समाज के, वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तो इससे दो चीजें साबित होता है। एक तो कि यूपी पुलिस का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। एक बात, अगर झूठा आरोप है रेप पीड़ित का, तो भी पुलिस कटघरे में है कि उन्होंने प्रॉपर जांच क्यों नहीं की। अगर डिप्टी सीएम के दबाव में पीड़ित परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया, तो यह भी है कि क्या पुलिस दबाव में काम करती है। ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि तिवारी परिवार को धैर्य रखना चाहिए था। ऐसे तो हर आरोपी परिवार में से कोई एक बुजुर्ग सुसाइड कर लेगा और पूरा केस का ही लेना देना हो जाएगा। दूसरी बड़ी खबर और है जो सनसनीखेज है और पूरे देश में वायरल है। इंदौर के रघुवंशी थे, उनकी नई शादी हुई थी। शादी करके वो शिलोंग गए। शिलोंग में वो कहीं जा रहे थे, कामाख्या मंदिर कहा जा रहा है कि वो कामाख्या जा रहे थे, लेकिन वो शिलोंग में उतर गए। और अब कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी ने, जो उनकी नई शादी हुई थी, उन्होंने भाई साहब सुपारी देकर, ये कहना है सिक्किम पुलिस का, सुपारी देकर हत्या करवा दी। इस हत्या का देश भर में झकझोरने वाला, और तमाम तरह के लोग सोशल मीडिया पर कमेंट लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सोचिए, अब वो लड़की गाजीपुर से बरामद हुई है। अब कहा जा रहा है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था, लेकिन जो लड़की है उनके पिता का कहना है कि मेघालय पुलिस जो है वो झूठ बोल रही है। तो सवाल है कि मेघालय पुलिस का क्या लेना देना हो सकता है, झूठ क्यों बोलेगी। अब इसको लेकर पूरे महिला समाज को भी कटघरे में लोग खड़ा कर रहे हैं। यहाँ यही चीज है कि ज़्यादातर जुल्म महिलाओं पर होता है, लेकिन अगर कुछ क्राइम, जैसे एक डब्बा वाला था, बहुत रील्स बने, महिलाएं मर्दों को डब्बा में भरवा देती हैं, ये सबसे ज़्यादा लोग जो हैं इसको शेयर कर रहे थे। अब ये जो रघुवंशी वाला मामला है, इसको लेकर लोग अब पूरी महिला के खिलाफ हैं और महिला समाज के बारे में भी लिख रहे हैं कि भाई सोच समझ कर शादी कीजिए। कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का मामला है और जो उसमें आरोपी हैं उन्होंने सुपारी दी थी और सुपारी देकर अपने पति का उसने हत्या करवा दी। और ये खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है आज की। तो 2-3 सवाल उठता है कि पुलिस को लेकर जो है वो लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो सोचिए, मेघालय में इंदौर के युवक राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में राजा की पत्नी सोनम को भी गिरफ्तार किया गया है। सोनम को यूपी पुलिस ने गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार किया है। अब बताइए, इंदौर की थी तो ये गाजीपुर ढाबे में क्या कर रही थी। रात के वो 1 बजे ढाबे पर पहुंची, ढाबे वाले का फ़ोन लिया, अपने घर को फ़ोन किया, वहीं से उस ढाबे वाले ने पुलिस को बुला दिया। सोनम के गिरफ्तार होने के बाद उसके और राजा के परिजनों ने मीडिया से बात की। सोनम के पिता ने कहा कि यह मेघालय पुलिस की साजिश है और उनकी बेटी को इस मामले में कोई दोष नहीं है। सोनम के पिता ने राजा रघुवंशी की हत्या की सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। तो ये 2 बड़ी क्राइम की खबरें हैं जो सबसे ज़्यादा वायरल हैं। लेकिन सोचिए कि यूपी पुलिस पर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि अगर रेप के आरोप झूठे थे,
तो ये यूपी पुलिस का काम था, और अगर आरोप झूठे थे तो ये कोर्ट तय करेगा। एफआईआर दर्ज हो गई तो कोर्ट उसको क्वैश कर सकता है। लेकिन अब तो ऐसे किसी पर आरोप लगा और उसके परिवार का कोई सुसाइड कर लेगा तो जो आरोपी है वो बरी हो जाएगा, और जिसने आरोप लगाया है उसी को जेल की चक्की पीसेंगे। लेकिन सबसे खास है, सोचिए, कांग्रेस के जो सवर्ण नेता है वो तिवारी परिवार के साथ हैं, जो कांग्रेस के बहुजन नेता है वो पाल समाज के साथ हैं। अखिलेश यादव बीच में गोल गोल बात कर रहे हैं, उनका न किसी के साथ है न किसी के खिलाफ है। सारे हिंदू संगठन तिवारी परिवार से मिल रहे हैं, तो पाल भी तो हिंदू होता है। ये सब चीजें आपकी आंख खोलने के लिए काफी है। और ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, कायदे से उनको लिखना चाहिए था कि पुलिस बाकायदा जांच करे, आरोप झूठा है और सुसाइड में आरोपी परिवार का क्या हाथ है। कोई परेशान होकर सुसाइड कर लेगा तो उससे दूसरे का क्या लेना देना। तब तो ऐसे हर आरोपी के परिवार से एक सुसाइड करके केस को रफा दफा किया जा सकता है। हो सकता है कि आरोप झूठे हों, रेप के जो दुष्कर्म के आरोप है वो झूठे हों, लेकिन ये तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट तय करेगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।